आपने कई बार सुना होगा कि भाई कहते हैं कि जब से मेरी शादी हुई है तब से ना ये मुसीबत लगातार मेरे साथ बनी हुई है, या शादी होने के बाद है ना ये चीज़ें में बदलाव आगे बदल गई है। कई बार आपने बहनों को भी कहते सुना होगा, आपके परिवार में, आपके किसी जान पहचान में, या आपने खुद ने किसी के जीवन को ऐसा देखा होगा कि जब से शादी हुई है तब से ना मुसीबतें लगातार बनी रहती है। हो सकता है शरीर में, हो सकता है किसी परिस्थितियों में, पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुसीबत है ना लगातार बनी हुई है। और शादी के बाद शादी का वो जो सुख होता है, एक हैप्पी मैरिड लाइफ, वो दिन कभी देखे ही नहीं। ये आपने सुना होगा। अगर आप वो भाई और बहन हैं जिसके जीवन में ये घटना हुई है, या आपका जीवन भी ऐसे जब से शादी हुई है तब से कोई ना कोई मुसीबत आपके साथ बनी है, तो आज प्रभु आपसे बोलेंगे और आपसे बातचीत करेंगे। कुछ महीनों पहले मुझे एक स्वप्न आया। उस सपने में मैं विश्वास करती हूँ, सपना प्रभु ने केवल मुझे नहीं दिखाया, उस हर एक भाई और बहन के लिए दिखाया है जिनके जीवन में जब से शादी हुई है तब से मुसीबतें हैं। मैंने एक सपना देखा। उस सपने मैंने देखा कि मैं कुछ लोगों को अपने ऑफिस के कमरे में प्रार्थना के लिए लेके आई, और उस दीवार के ऊपर मेरे और मेरे हस्बैंड की शादी की फ़ोटो लगी है। और उस शादी की फ़ोटो में जहाँ मैं और मेरे पति खड़े, हम दोनों के पीछे कोई खड़ा है। ये मैंने फ़ोटो में देखा। और उसके बाद एक टेबल के ऊपर एक फाइल रखी है, और उस फाइल के ना पेपर्स, जो कुछ रखा हुआ है, कुछ किताब रखी हुई है एक टेबल के ऊपर, और उसके ना पन्ने जल रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि ये मेरी गलतफहमी है कि ये पन्ने जल रहे हैं। पर जिन लोगों को मैं अपने साथ में प्रार्थना के लिए लेके आई थी, कृपया आप आइए और यहाँ पर आप है ना मेरे और मेरे परिवार के लिए, हमारे लिए आप प्रार्थना करें। जैसे ही मैं उन लोगों को लेके आई तो सबसे पहले क्या हुआ, मुझे क्या दिखा कि दीवार के ऊपर जो फोटो लगी है ना मेरे और मेरे हस्बैंड की, उसके पीछे कोई खड़ा है। और जो मुझको लग रहा था कि वो जो पन्ने जल रहे वो मेरी गलतफहमी है, जो लोगों को मैं लेके, वो लोग कह रहे अरे ये तो ना आपकी, ये तो पन्ने जल रहे, और उन्होंने उन पन्नों को ना, जलते हुए पन्नों को बुझाया। और मैंने उनसे कहा कि मुझे तो लगा ये मेरी गलतफहमी है कि पन्ने जल रहे हैं, ये असली में सही में ऐसा हो नहीं रहा है। उन्होंने कहा नहीं, ये सही में ऐसा ही हो रहा है, ये पन्ने जो लिखे हुई बातें हैं ना ये जल रही है, कोई जला रहा है इनको। और उसके बाद एक पन्ने पर मैंने ये लिखा हुआ देखा अपना नाम, कि निशा को कोई सताने वाला ना होगा। हालेलुया। उसके बाद मैंने उन लोगों से बात करी तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको है ना इस विषय के लिए प्रार्थना करना होगा, और उन्होंने कहा कि ये प्रार्थना ना लंबी चलेगी। तो मैंने उनसे कहा कि अच्छा एक काम करूं, मैं उपवास के साथ आ जाऊं क्या इस प्रार्थना के लिए। पहले उन्होंने कह दिया कि प्रार्थना कुछ पल कुछ घंटों की नहीं होगी, ये प्रार्थना है ना, इस विषय के लिए प्रार्थना ना लंबी चलेगी। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है, अगर है ना मैं उपवास के साथ आ जाऊं तो अच्छा रहेगा क्या। तो उन्होंने कहा इसमें तो बहुत अच्छी बात रहेगी। अब मेरी नींद खुल गई। उसके बाद मैंने प्रभु से सपने का मतलब पूछा। मैंने कहा प्रभु आज ये मैंने क्या देखा, इसके द्वारा आप मुझे क्या बताना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात कि जो फोटो देखा था दीवार पर कि तेरे और तेरे पति के पीछे कोई खड़ा है, मतलब एक मुसीबत जिस दिन से शादी हुई है उस दिन से कोई ना कोई एक आत्मा, एक मुसीबत तुम्हारे पीछे लगी है ताकि तुम एक सुखी विवाहित जीवन नहीं जी पाओ। और इसकी शुरुआत कब से हुई है, जिस दिन शादी हुई थी ना उसी दिन से। और जो तुझको लग रहा था कि गलतफहमी है, परमेश्वर के वचन जो पवित्र बाइबल में पतियों के लिए, पत्नियों के लिए लिखे गए हैं, और जो मैं देख रही हूँ ना कि जल रहे हैं और ये मेरी गलतफहमी है। शैतान नहीं चाहता कि जो वचन प्रभु ने पति के लिए, पत्नियों के लिए, विवाह के लिए लिखे हैं वो मेरे और आपके जीवन में पूरे हो। उन वचनों को वो हमारे जीवन में, क्या वो जला सकता है क्या? नहीं, वो जला नहीं सकता है। जलते हुए का मतलब है वो नहीं चाहता कि जो परमेश्वर की आशीष है जो पति और पत्नी के लिए प्रभु ने रखी है वो मेरे और आपके जीवन में पूरी हो। और जैसे मैंने लिखा हुआ नाम देखा ना कि निशा को कोई सताने वाला ना होगा, अपने नाम के आगे इस बात को विश्वास, मतलब एक सताने वाली आत्मा आपके और आपके पति के पीछे लगी है। प्रभु चाहते हैं कि परमेश्वर के वचन जो पवित्र बाइबल में पति और पत्नी के लिए लिखे गए वो आपके जीवन में पूरे हो। अब इसको सबसे पहली बात समझ जाओ कि कोई एक सताने वाली आत्मा आपके और आपके पति के पीछे लगी कब से, जिस दिन से शादी हुई।
वो क्या नहीं चाहती, वो नहीं चाहती है कि जो लिखे हुए वचन है परमेश्वर के वो आपके जीवन में पूरा हो। पर परमेश्वर का वायदा, जैसे मेरे नाम के आगे मैंने लिखा हुआ देखा, निशा को कोई सताने वाला ना होगा। प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम से अपने नाम बोल के बोलो, मुझे कोई सताने वाला ना होगा। जो सताने वाली आत्मा मेरे और आपके पीछे पड़ी ताकि मुझको और आपको विवाह का वो सुख जिसके लिए परमेश्वर ने मुझको और आपको ठहराया वो उसको लेने ना दे, उसके लिए मुझको आपको क्या करना है? प्रार्थना करना है अपनी शादी के लिए, अपने विवाह के लिए। हो सकता है कई भाई बहनों ने आज तक अपनी मैरिज के लिए प्रार्थना ही नहीं किया होगा, अपने संबंध के लिए प्रार्थना ही नहीं किया होगा। आपको प्रियो, अगर आपके जीवन में ये मुसीबत है तो आपको क्या करना है? आपको अपने रिश्ते के लिए, अपनी शादी के लिए, अपने जोड़े के लिए प्रार्थना करनी है। कब तक करनी है? लगातार करनी है। कुछ दिन कुछ घंटे की प्रार्थना से नहीं होगा, आपको लगातार इस विषय के लिए प्रार्थना करनी होगी ताकि वो जो सताने वाली आत्मा आपके और आपके पति के पीछे लगी है उसका नाश हो। और अगर आप उपवास के साथ कर पाए तो ये बहुत ही अच्छी बात रहेगी। मेरा पूरा विश्वास है इस स्वप्नों के द्वारा प्रभु आज आपसे बोल रहे, आपसे बातचीत करे और आपकी अगुवाई कर रहे, आपको रास्ता दिखा रहे कि इस मुसीबत से निकलने का क्या रास्ता है, क्या तरीका है। हालेलुया। मेरा विश्वास है प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम से इस मैसेज के द्वारा प्रभु आपसे बोलेंगे, आपसे बातचीत करेंगे और आपकी अगुवाई करेंगे ताकि आपके जीवन में विवाह का वो सुख आप देखें, हालेलुया, जो आज तक आपने नहीं देखा। प्रभु यीशु मसीह नाज़री की मेरी गवाही है, इस सपने के बाद में और अपने जीवन को सच्ची रीति से समर्पण करने के बाद में मेरे विवाह में मैंने वो सुख पाया है जो मैंने सालों से कभी नहीं पाया। और जिस प्रभु के अनुग्रह से जिस ग्रुप को मैं लीड करती हूँ, ये बात जब प्रभु ने मुझ पर प्रकट करी, मैंने अपनी बहनों को भी बांट दी। आज उनकी भी गवाही है। हम विवाह का वो सुख अपने जीवन में देख रहे 18 साल, 17 साल, 14 सालों के बाद में। मैंने कहा ये कोई मायने नहीं रखता आपकी शादी को कितने साल हो गए, पर प्रभु आपको वो आनंद और वो सुख देंगे जो आपने इन सालों में कभी नहीं देखा। गवाही है हमारे ग्रुप की कि शादी का वो सुख हम अनुभव करें जो हमने कभी नहीं किया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम से आप भी विवाह का वो आनंद, वो सुख अनुभव करेंगे जिसके लिए प्रभु ने आपको बनाया है और जो आज तक आपने कभी नहीं अनुभव किया। जब ऐसा हो जाए, इस गवाही को मेरे साथ ज़रूर बांटेगा, अपने अनुभव को। और भी जिस भी मेरी गवाही से प्रभु आपसे बोलते, बातचीत करते, अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर बांटें। मेरे साथ आप लगातार बने रहें ताकि जो भी बातें प्रभु मुझसे कहते मैं आप तक बांटने पाऊँ। और केवल आप सुन के लाइक और कमेंट ना करें, उसे शेयर करें। जो बात मुझे पता चली, मेरे जीवन में परिवर्तन आया, मैंने वो बातें आपके साथ बांट दी। और उन बातों को सुनकर केवल अपने तक सीमित ना रखें, उसे बांटें। हम लोग कई चीज़ों को अपने अकाउंट पे शेयर करते हैं, हम कहीं घूमने गए, कोई बर्थडे हुआ, अलग अलग फोटोग्राफ्स को हम बांटते हैं। कोई एक वीडियो भी कभी हम शेयर कर दें, मैं और आप नहीं जानते किस व्यक्ति के जीवन में क्या होगा। पिछले दिनों में एक 20 साल की जिसको बच्चे दी, तो उस लेडी को गर्भ ठहरा। कैसे? मैंने वो वीडियो, अपने जो गर्भ धारण का वचन जो प्रभु ने मुझे दिए थे, मेरी अगुवाई करी थी, उस वीडियो को मैं शेयर कर दूँ, वो मैंने उस लेडी तक नहीं पहुँचाया। मेरी कलीसिया की एक बहन ने उस गवाही के, उस वचन के वीडियो को सिस्टर तक पहुँचाया, उस बहन तक। और प्रभु ने स्वप्न के द्वारा कहा कि जो तूने वीडियो उसके साथ शेयर किया ना वचन का, उसके द्वारा वो गर्भवती होगी, वो वचन उसके जीवन में काम किया है। ऐसे ही हो रहा। आज अगर हो सकता है मेरे द्वारा वो व्यक्ति तक ये गवाही, ये बात, ये मैसेज ना पहुँचे, आपके द्वारा पहुँचे, इसको शेयर ज़रूर करें। सभी को जय मसीह की।